हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान। और कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो है आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाई जाएगी। यानी कि HR स्टडी सेंटर में अब कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कक्षा 10 की और बकाया इंग्लिश और मैथ, सभी जो सब्जेक्ट हैं सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, दोस्तों को अब इस चैनल से जोड़ना है ताकि 2024 में जो बच्चे हैं वो 90+ ला सकें। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में बात करेंगे, आपसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसे पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए हम सभी जो है आपके लिए सभी चीज़ लिख के रखी हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस आपको देखना है और नोट करते चलना है साथ ही साथ। देखिए, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, यानी कि आज से हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। ठीक, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहली चीज जो है विद्युत क्या चीज है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक जो है यानी कि विद्युत बोलो या विद्युत बोलो, अब विद्युत बोलो या विद्युत बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद्युत क्या चीज़ है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं पता है? विद्युत ऊर्जा उसे कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ है उसमें जो है हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। यानी कि विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। हल्की वस्तुओं का मतलब होता है कागज है, बाल है, ये इनको आकर्षित करने का जिस वस्तु में गुण आ जाता है तो उसे हम कहेंगे विद्युत। बात समझ में आई? विद्युत का मतलब होता है कि विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। हमने जाना कि विद्युत क्या है, उसके बाद में हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे पता है आपको? पहले तो विद्युत, फिर विद्युत आवेश, फिर आवेशों के जो प्रकार हैं वो बताएंगे, और एक आवेश उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है वो बताएंगे। ठीक, तो देखिए क्या चीज़ है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जो है थेल्स ने बताया है। विद्युत आवेश के बारे में किसने बताया? थेल्स ने बताया। सर्वप्रथम थेल्स ने क्या बताया? थेल्स ने आवेश के बारे में बताया। किसने? थेल्स ने। बहुत ही अच्छी थ्योरी है, अच्छे से समझते चलिए। थेल्स ने आवेश के बारे में बताया आवेश द्रव का एक मूल गुण है। थेल्स ने क्या कहा कि जो आवेश है वो द्रव्य मतलब द्रव्य बोलो या पदार्थ बोलो, द्रव्य बोलो या पदार्थ बोलो, क्या बोला कि आवेश जो है द्रव्य का एक मूल गुण है, इसे द्रव्य से अलग करना असंभव है। ये बात किसने कही? थेल्स ने कही। थेल्स ने ये कहा कि जो विद्युत आवेश है यानी कि आवेश है वो पदार्थ का एक मूल गुण है और जिसे पदार्थ से अलग करना असंभव है। ठीक, असंभव है। यदि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर, अब मान लो एक वस्तु एक दूसरी वस्तु यानी कि दो वस्तु हैं, उनको रगड़ने पर उसमें अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मान लो आपने दो वस्तुओं को रगड़ा, खूब रगड़ा, और उनमें क्या है, कोई दूसरा पदार्थ है, उनको आकर्षित करने का उसमें गुण आ गया, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु आवेशित हो गई, यानी कि उसे ही हम आवेश कहते हैं। समझ में आई बात? मान लो दो पदार्थ हैं,
उनको हमने खूब रगड़ा, और रगड़ने के बाद उनमें क्या होता है कि छोटी छोटी जो हल्की हल्की वस्तुएं होती हैं उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आपने घर पर भी प्रयोग में किया होगा, ठीक है, बाल हैं, हल्का कागज़ है, उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो उसे कहते हैं आवेश। यहीं पर लिखा है कि रगड़ने पर उसमें अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई है। तो वस्तु आवेशित हो गई है, बस इसी को आवेश कहते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने पर जो अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आवेश। बात समझ में आई। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, आगे बात करेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो आपको याद रखना है, पेपर में आपको पूछी जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाती है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या कि जो वैद्युत आवेश है वो एक अदिश राशि है। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लें कि जो विद्युत आवेश है वो एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और कूलाम का जो संकेत है सी होता है, और आवेश का संकेत क्या होता है, क्यू। इस बात को भी ध्यान रखना। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और संकेत सी है, ठीक। और इसका विमीय सूत्र है M0L0T0A। एक बात और ध्यान रखना, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की, तो कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है विमीय सूत्र की। जितने भी आप सूत्र पढ़ेंगे ना उनकी सबका जो है विमीय सूत्र जरूर निकालना आना चाहिए या याद होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बहुविकल्पी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। क्योंकि MCQ क्वेश्चन में ये सवाल जरूर आते हैं आपके पेपर में कि इस सूत्र का विमीय सूत्र बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और विमीय सूत्र निकालना आना चाहिए सभी को। तो इसका विमीय सूत्र M0L0T0A, ठीक। अब एक बात बताते हैं जिसे आप नोट कर लें। नोट करने वाली बात यह है कि हम जानते हैं Q बराबर NE होता है। ये फार्मूला हम कक्षा 10 में पढ़े थे, जहाँ पर ये Q क्या है, जहाँ Q बराबर उत्पन्न आवेश और N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इस बात को भी ध्यान रखना, -1.6 × 10⁻⁻19, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आवेश पर इतना इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है और वो भी ऋण आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। इतनी बात ध्यान रखना। तो हमने बात की आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है, उसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। आई होप कि आपके समझ में भी आ गया होगा कि विद्युत क्या है और विद्युत आवेश क्या है। आगे बात करेंगे हम आवेशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो आवेश के प्रकार हैं मुख्यतः हम आपको समझा देते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। ऊपर हम एक बार रफ कर देते हैं थोड़ी चीज़ ताकि आपको समझा दें। यहाँ पर रफ कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश होता है यानी चार्ज होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। यानी कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। अब ये धन आवेश और ऋण आवेश किस में होते हैं ये पता कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हमने जो है अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट है कि जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, घर्षण का मतलब जब रगड़ के विद्युत उत्पन्न की जाती है ना, तो रगड़ने वाली वस्तु तथा रगड़ी जाने वाली वस्तु, देखिए दो वस्तु होती हैं, एक रगड़ने वाली वस्तु होती है और एक रगड़ी जाने वाली। जिस पर रगड़ रहे हैं वो रगड़ने वाली और रगड़ी जाने वाली, और जिसको रगड़ रहे हैं वो रगड़ने वाली है। तो रगड़ने वाली वस्तु
तथा रगड़ी जाने वाली वस्तु, दोनों में ही समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो रगड़े जाने वाली और रगड़ने वाली वस्तुओं में समान परिमाण में आवेश उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश एक ही जितना उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों वस्तुओं पर आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए, समान परिमाण में तो उत्पन्न होता है, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है वो अपोजिट होती है, विपरीत होती है एक दूसरे के। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक वस्तु पर ऋण आवेश आया है तो दूसरी वस्तु पर धन आवेश, यानी कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु में निगेटिव चार्ज आ जाता है और एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या लिखा है? आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो रगड़ने वाली वस्तु और रगड़े जाने वाली वस्तुओं, दोनों वस्तुओं में आवेश, विद्युत आवेश जो है वो समान परिमाण में उत्पन्न होता है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं के जो आवेश उत्पन्न होते हैं उनकी प्रकृति डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एक वस्तु पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश जिसे निगेटिव चार्ज तथा दूसरी वस्तु पर उत्पन्न आवेश धन आवेश, यानी कि दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, एक वस्तु निगेटिव चार्ज में आ जाती है, एक पॉजिटिव चार्ज में आ जाती है। अब कौन सी वस्तु निगेटिव में आती है, कौन सी पॉजिटिव में आती है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बात करेंगे, जिसे हम उत्पत्ति आवेश या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। उसमें हम बात करेंगे डिटेल से कि किस वस्तु में ऋण आवेश आएगा और किस वस्तु में धन आवेश आएगा। अभी इतना जानो कि जो एक वस्तु है उस पर उत्पन्न ऋण आवेश होगा और दूसरी वस्तु पर धन आवेश होगा। एक बात और ध्यान रखना कि जो आवेशों के ऋणात्मक एवं धनात्मक पद हैं, यानी कि आवेशों के लिए ऋणात्मक तथा धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक, तो आवेशों के लिए जो ऋणात्मक एवं धनात्मक पद हैं वो उसका प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम आगे आपको 2-3 पॉइंट और अच्छे से बताएंगे कि जो आवेश होते हैं वो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के बारे में बताएंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को देखते रहें और हम ऐसे ही आपके लिए लिख देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो लिखने में और आपका टाइम भी बच जाए। आगे बात करेंगे, हमने बताया था कि आपको हम 2 पॉइंट बताएंगे, 2 या 3 पॉइंट बताएंगे जो अच्छे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, इसमें देखिए कि जो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब बात यह है कि सजातीय आवेश क्या है और यहाँ पर लिखा है विजातीय आवेश क्या है। सजातीय का मतलब समान जात। देखिए, सजातीय का मतलब होता है समान जात। समान जात का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये क्या कहलाते हैं? सजातीय। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट मीन्स प्रतिकर्षण होंगे। सिंपल सी बात है, अगर बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, और वहाँ पर जो है अगर आदमी कहे सीट पर बैठने को तो आदमी को नहीं बैठने देगा, और वहीं पर कोई बहन जी आ जाए तो वो आदमी बैठा लेगा। ये क्या होता है कि एक दूसरे का आकर्षण होता है। कब? जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव पास पास आते हैं तब उसे कहते हैं आकर्षण, और जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों तो उसे कहते हैं प्रतिकर्षण। तो सजातीय आवेशों में यानी पॉजिटिव पॉजिटिव में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। निगेटिव निगेटिव में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात धन आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी कि धन आवेशित जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। और ऋण आवेशित वस्तुएं भी एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये निगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
दूर दूर भगाते हैं, ठीक है। वहीं पर इसका उल्टा है कि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब होता है अलग अलग आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव होगा, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, अर्थात एक धनावेशित वस्तु और एक ऋण आवेशित वस्तुओं में आकर्षण होता है, यानी कि एक ये धनावेशित कोई वस्तु है, एक ये कोई ऋण आवेशित वस्तु है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण होगा, यानी कि ये वस्तुएं जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे सीखने से पहले हम थोड़ी कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, ये बात तो हमें पता है। और ये अणु भी दो या दो से अधिक परमाणुओं से भी मिलकर बने होते हैं। ये अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु का जितना भी परमाणु भार है, परमाणु का जितना भी समस्त भार जो है उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है। परमाणु का जो भार होता है यानी कि वजन होता है उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है, और जिसे हम नाभिक कहते हैं। यानी कि परमाणु का पूरा भार कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। और ये बात भी हम जानते हैं कि नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर विभिन्न प्रकार की जो कक्षाएं हैं उनमें चक्कर लगाता रहता है, चूंकि उनके ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक। ये बात तो हम जानते हैं जनरली। लेकिन क्या होता है कि जो नाभिक की अंतिम वाली जो कक्षा होती है, लास्ट वाली जिसे कहते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल है उसका मान बहुत कम होता है, ठीक। जिससे बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा में वे पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा से, बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से क्या कहते हैं, वो पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉनों को जो गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कोई भी वस्तु धनावेशित हुई है या विद्युतमय हुई है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ही कारण होती है, तो उसके जिम्मेदार जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमें पता है। अब देखिए, जो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या बोला था कि बोला है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मान लो ये दो पदार्थ हैं, इन दोनों को रगड़ा तो इनमें से एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, यही बात लिखी है। तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि इससे निकलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और जिसमें प्रवेश करते हैं यानी कि दूसरी वस्तु या पदार्थ बोलो में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यानी कि दो पदार्थ हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ा, इसमें से क्या हुआ, एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में निकलकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार इस वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और इस वाले में चूंकि इसमें जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। बात समझते हैं ना, अधिकता होगी, यही लिखा है। और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अतः पहला पदार्थ जिससे निकल रहे थे, पहला पदार्थ धनावेशित और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है।
अब बात समझ में आई कि कब ऋणावेशित वस्तु होगी और कब धनावेशित होगी। जब दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा, उसमें से एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में प्रवेश करेंगे, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसे धनावेशित, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसे ऋणावेशित कहते हैं, यानी कि निगेटिव लेते हैं। ठीक, तो इतना ये जो है आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इतना है। तो आई होप कि आपके वेटर समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रोकेंगे और अगले लेक्चर में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को स्किप ना करें, पूरा देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। ठीक, सपोर्ट करने से ही आप लोगों का सपोर्ट होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।